संजू जी नमस्ते। आपका सवाल था कि एनर्जी और वाइब्रेशन का किस तरीके से हम अपने रिलेशनशिप्स में और लिविंग में लाइफ में कैसे यूज़ करें। इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पढ़ लीजिएगा। बहुत संक्षेप में बताता हूँ कि मान लीजिए कि ज़िंदगी में हमें दो लोगों के बीच में बातें करनी है। ज़िंदगी बातें करने का ही नाम है। जितनी अच्छे से हम बातें करेंगे, एक दूसरे के बातों को समझेंगे, अपनी बात रखेंगे, हम उतना सक्सेसफुल होंगे। तो मान लीजिए हमें दो लोगों के बीच में बातें करनी है, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये कौन है। क्या ये सिर्फ जो दिखता है वही है कि इसके अंदर भी कुछ है, बाहर भी कुछ है। तो हम सब जानते हैं इसके अंदर इसका एक खुद का मन है, इसकी खुद की एक बुद्धि है, इसकी कुछ सामाजिक धारणाएं हैं, जो व्यवहार का जीवन को जो खूंटे हैं वो उसका धारणाएं हैं, और एक खाली जगह है, एक चेतना है जो इसको बल देती है। और साथ ही साथ इनके ऊपर बहुत सारी पहचानें भी हैं, क्योंकि ये महिला हैं। इनके ऊपर एक जाति विशेष का ठप्पा लगा हुआ होगा, एक एरिया विशेष में रहती होंगी, किसी शहर की निवासी होंगी, कोई पर्टिकुलर भाषा बोलती होंगी, कुछ पसंदें होंगी। तो कुछ अंदर बाहर की जो आइडेंटिटी है वो इनके ऊपर भी है और इनके ऊपर भी है। जब अब इन दोनों को बातें करनी है तो इन दोनों को पहले समझना पड़ेगा कि इन दोनों की संपूर्ण आइडेंटिटी कौन सी है। क्योंकि आप किसी सिर्फ शरीर से बात करोगे तो कान में बात आएगी, यहाँ से निकल जाएगी। तो पहले इन दोनों को एक दूसरे को स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी बात, इन दोनों के बीच में क्या क्या है। आप बोलोगे सामने सामने बात चल रही है, ना 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 ना, सामने सामने नहीं है। इनके बीच में भी बहुत कुछ है। इनके बीच में एक सामाजिक सलीका है, एक सामाजिक मन है, एक सामाजिक बुद्धि है, एक समाज का एक व्यवहार है, शील है। और साथ ही साथ कुछ प्रकृति के कुछ अनकही तत्व हैं जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जो इनके बीच में हैं। तो अब सोचो, इतने कॉम्प्लिकेशंस, इतनी ज़्यादा पहचान इनकी, इतनी ज़्यादा पहचानें इनकी, इसके बीच में भी इतना सब कुछ हवा में, इतना सब कुछ मिला हुआ, सामाजिक बुद्धि, मन, चेतना, अहंकार, सब कुछ। तो बातें कैसे करें। देखिए साथियों, जिस तरीके से लोहे की छड़ है, यदि आप इस तरफ दिया मोमबत्ती से गर्म करोगे तो हो सकता है यहाँ तक गर्म होते होते उसको 2 घंटे लग जाएं। लेकिन यहाँ पे करंट लगाओगे तो यहाँ पे करंट तुरंत पहुँच जाएगा। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ पहचान के लेवल पे दूसरी चीज़ से तुरंत अट्रैक्ट करती है। तो साथियों, मन से मन का जो कांटेक्ट होता है वो एक्शन से होता है। किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, उससे हम मन से मन तक एकदम झटके में बात कर सकते हैं। बुद्धि से लेकर बुद्धि तक बात कर सकते हैं, स्वीकारता के साथ कि हम दोनों एक कर्म बंध में फंसे हुए हैं, निभानी एक दूसरे के साथ है ही। तो भैया हमें माफ़ कर देना कुछ गलती हो जाए, और भैया हमारी मदद कर दोगे तो बहुत बहुत थैंक यू। तो जो सॉरी और थैंक यू है वो बुद्धि के लेवल पे एकदम अच्छा, बहुत जल्दी संवाद स्थापित कर लेते हैं। धारणाओं के लेवल पे भक्ति होनी चाहिए। भक्ति मतलब भैया आपकी जो धारणाएं हैं कहीं ना कहीं से तो बनी होंगी, सच्चाई होंगी। हम मानते नहीं है लेकिन समझते हैं कि आप जो बोल रहे हो सही है। तो धारणाएं जो हैं वो स्वीकारता से, भक्ति के भाव से कि भैया आप जो कहते हो सोचते हो वो सही होगा। मुझे थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है तो प्लीज़ थोड़ा ढंग से समझा दो। अच्छा भैया समझ में नहीं आया तो अच्छे से समझा दो। भैया थोड़ा इस एंगल से समझ में नहीं आया, उस एंगल से समझा दो। तो ये जब संवाद हम भक्ति धारणाओं के लेवल पे भक्ति के साथ करते हैं, क्यूरियोसिटी के साथ करते हैं, तुरंत संवाद हो जाता है। और जो सहज, जो अहंकार से घिरा हुआ स्पेस नहीं है जिसे हम चित्त बोलते हैं, वहाँ पे प्रेम से संवाद होता है। यदि हम एक दूसरे से मिलके एक दूसरे के प्रति एकदम आनंदित भाव से हैं, आंखों में चमक है, तो समझ लीजिए कि प्रेम का संवाद स्थापित हो चुका है। और वहाँ फिर बहुत जल्दी संवाद उस लेवल पे होने लगते हैं। अब गलती क्या करते हैं हम लोग संवादों में, हम ये भूल जाते हैं कि कौन सा संवाद किस तरीके के बॉडी पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए कि हमें बात करनी है इनके दिमाग से, और बात हम अपने मन से कर रहे हैं, तो मन से की हुई बात दिमाग पे, दिल पे असर नहीं करेगी। अगर इनकी धारणाओं को बदलना है तो आपको सबसे पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि धारणा को बदलने के लिए इनकी धारणाओं को समझना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि कौन से लेवल पे, किस लेवल से बातें कर रहे हैं, यदि आपको उसका साधन पता है तो आप अच्छे से बात कर लेंगे, ठीक है। मेरा मानना यह है कि हमें समग्रता से कम्युनिकेशन करना चाहिए। जो शब्द होते हैं एक चोटी के जैसे होते हैं, मतलब यदि उसका आधार बड़ा है तो शब्द बहुत काम के होते हैं। शब्द काम को बनाने के लिए उसमें ऊर्जा का प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। तो ऊर्जा की प्रतिष्ठा कैसे करते हैं। सबसे पहले आप स्वीकार कीजिए कि भगवान हम सब एक हैं। ये व्यक्ति देखने में हम लोग अलग अलग हैं लेकिन हम सब एक हैं। भगवान कुछ ऐसी शक्ति देना कि जो मैं कहना चाहता हूँ एग्जैक्टली उसके कान तक वही पहुँचे, दिल तक वही पहुँचे, दिमाग तक वही पहुँचे। इसके लिए भगवान मैं स्वीकार करता हूँ कि जिस सामने वाले से मैं बात करना पा रहा हूँ वह भी वही है जो मैं हूँ। तभी हम नमस्कार बोलते थे। हम आपके अंदर के भगवान को नमस्कार करते हैं। तो पहली जो बेस होना चाहिए शब्दों की चोटी का, वो होना चाहिए स्वीकारता कि हम सब एक हैं।
उसके ऊपर स्वीकारता होनी चाहिए कि हम लोगों का संबंध अनंत काल तक है, अनंत काल तक चलेगा। और जब हमें अनंत काल का एप्रिशिएशन होता है कि हमें बहुत दिन तक, बहुत मतलब इस जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतर का संबंध है, अणुबंध है एक दूसरे के साथ, तो प्रेम हो जाता है। फिर छोटी मोटी बातें मायने नहीं रखती। और फिर वो प्रेम के आधार के ऊपर जब आप एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की धारणाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रेम के ऊपर बुद्धि का भी एक तीसरे नंबर का बेस बन जाता है। उसके ऊपर एक स्वीकारता कि भैया हमसे गलती हुई होगी, तभी हम दोनों, या हमें आपका कोई ऋण चुकाना होगा, इसीलिए हम आपके जीवन में आए हैं। तो भगवान हमें इतनी बुद्धि देना कि हम वो आपका सही चीज़ समझ के सही तरीके से जो आपका हम पे बकाया है वो हम आपको दे दें, और यदि आप हमें कुछ दो तो हम स्वीकार कर सकें। तो वो चौथा लेवल हो गया। उसके ऊपर एक्शन करना होता है, क्योंकि अब सब पता है, आपको पता है कि हम सब एक हैं, आपको पता है कि हमेशा साथ रहना है, आपको पता है कि बिना प्रायश्चित का भाव है, तो कुछ कर्म तो करना पड़ेगा। तो हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, अपने शरीर से एक दूसरे की सेवा करते हैं, मन बनाते हैं, विचार उस तरीके के लाते हैं सेवा के, और उसके बाद जो शब्द निकलता है उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि भाई साहब जो भी सोचेंगे वो बहन जी के मन में तुरंत पहुंच जाएगा। लेकिन आज हमारी गलती क्या हो जाती है, हम इतने गहराई से शब्द निकाल के लाते नहीं हैं। कुछ लोग तो सोचते हैं कि हम एक ही परिवार के हैं, हम एक दूसरे के साथ तो रहना है, बाकियों का तो पता नहीं। तो एक काम करते हैं, हम दोनों को तो जबरदस्ती एक दूसरे के साथ रहना, तो एक दूसरे का अच्छा सोचेंगे, लेकिन बाकियों का मतलब नहीं है। उनके शब्दों में ताकत नहीं होती, उनके शब्दों में ऊर्जा नहीं होती। जो लोग ये सोचते हैं अरे क्या है, ऐसे जन्म का तो रिश्ता है, अब थोड़ा बगल वाली पड़ोसियों से बस मिल बांट के हंस लें, बाकी घर वालों का ख्याल रख लें, तो उनके भी शब्दों में ताकत नहीं होती है। तो कहने का मतलब शब्दों की ताकत के लिए आपको उस गहराई से शब्दों को निकालना पड़ेगा। कभी कभी तो साथियों होता है कि मौन ही सबसे समर्थ संवाद होता है। कब? जब मौन तब समर्थ संवाद होता है जब आप अनुबंध की धारणा, उसके नीचे ध्यान, उसके ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर कर्म और ज्ञान, उसके आधार पर अपने सब कर्म, सब संवाद ऐसे ही हो जाते हैं, आपको मुंह से शब्द निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो वो मौन संवाद बहुत ही समर्थ होता है। लेकिन कभी कभी जब मान लीजिए कि आपको ये नहीं पता कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, तो उसको नीचे मत दिखाओ, तब भी आप उसको सिर्फ मौन संवाद से स्वीकृति दे दो कि भैया आप जो कह रहे हो वो सच कह रहे होगे, तब भी आप मौन ले लो। तो यदि कुछ इसमें उलझन सुलझन है तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो मौन, इस कोने का मौन जो सब चीज़ों को ज्ञान, ध्यान, प्रेम, भक्ति, ज्ञान के ऊपर आधारित है, ये मौन भी बहुत फायदेमंद है। और ये वाला मौन भी, जो सामने आदमी मौन रह जाए या हम मौन रह जाएं, ये भी बहुत फायदेमंद है। इसके बीच में शब्द भी आते हैं, इसके बीच में क्रिया भी आती है, इसके बीच में बुद्धि भी आती है, इसके बीच में आपकी भक्ति भी आती है, जिसको आप धारणाओं को स्वीकार करने, एक दूसरी धारणाओं को समझने की कोशिश करते हैं, और प्रेम भी आता है। तो ऊर्जा उसी की ज़्यादा होती है जिसके पास ये पांचों, जिनके शब्दों की ऊर्जा जो होती है ना, वो उन्हीं की ज़्यादा होती है जो पांचों लेवल की गहराई से पोषित होकर आपके मुंह से वाणी खिलती है ना, वो वाणी से सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो या तुझको अर्पण, प्लीज़ वो ब्लॉग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो फिर से पूछिएगा। संजू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सवाल की वजह से ये अंडरस्टैंडिंग मेरी खुद में डेवलप हुई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।